रहीम। फर्स्ट ईयर ये मुझे आपने न्यूमेरिकल्स का कहा था 9th चैप्टर के फर्स्ट। पहले आप स्टेटमेंट इसकी लेंगी। 9.1 न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच एलिमिनेट्स टू स्लिट्स 0.5 millimeter apart and produces an interference pattern on a screen. Placed 200 centimeter away from the slits, the first bright fringe is observed at a distance of 2.40 millimeter from the central bright image. पहले तो आपने एक मरतबा स्टेटमेंट पढ़ लेनी है और अपने माइंड में रखना है कि इसमें क्या फार्मूला लगेगा, कि स्टेटमेंट आप पढ़ती हैं तो आपको क्या फार्मूला समझ आता है। फिर ये कि आप जब स्टेटमेंट पढ़ लेती हैं फिर आपने दोबारा से स्टेटमेंट पढ़नी है और उसमें आपने डाटा लिखना शुरू करना है और अपने माइंड में ये क्लियर करना है कि आप किस तरह से कौन कौन सी वैल्यूज़ को चेंज करेंगी, यानी कि कन्वर्ट करेंगी। जैसे अगर सेंटीमीटर है तो उसे मिलीमीटर, उसमें मीटर में करेंगी। मिलीमीटर है उसको भी मीटर में करेंगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। उन्होंने क्या कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट मीन्स कि हमने लैम्डा इस तरह से डाटा में लिख लिया। फिर आपने उसने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या होगा। 2 स्लिट्स हैं और उनके डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स हमें पता है कि स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू लिखी है 0.5 मिलीमीटर। ये आपने 0.5 मिलीमीटर लिखा और इसके आगे ही आपने इसे फौरन कन्वर्ट कर देना है इनटू मीटर। 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर में आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद फिर दोबारा से स्टेटमेंट देखें कि स्टेटमेंट में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ द स्लिट L इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 मीटर। ये देखें जैसे हमने यहाँ पे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इमेज। अब आप ये देखें कि हमें यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये y है। ये y किस तरह से है कि ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो था आपने पढ़ा था ये था, तो इट मीन्स कि वो डिस्टेंस आपको यहाँ से बता रहा है, ये डिस्टेंस बता रहा है। इसलिए हमें ये क्लियर हो गया कि ये डिस्टेंस जो होगा वो y का डिस्टेंस है। y इज इक्वल टू 2.4 मिलीमीटर। जब इसे आप कन्वर्ट कर देंगी 2.40 देन 10⁻³ मीटर, ये सारी आपने एक ही यूनिट्स में लेनी है वैल्यूज़। अब आप देखें कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, वो मैंने सबसे पहले लिख लिया था कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला आप क्या लगाएंगी, y इज इक्वल टू m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। ये आ गया। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी y एंड d क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ और m और l, ये इस तरह से आ गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें 2.40 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1। ये फ्रिंजेस जो थी वो 1 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 1 हो गई और ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 2 मीटर। ये वैल्यू 2 मीटर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगी तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर के इक्वल। और इसे अब आप अगर देख लें, इसे कन्वर्ट कर लें 600 10⁻⁹, तो ये आपके पास ये और ये वैल्यू सेम है। अब इसे हमने -9 में कर दिया है ताकि एक हमें आंसर मिल जाए नैनोमीटर में। अदरवाइज -7 को हम नहीं इस तरह से लिख सकते। तो ये हमें अब आंसर मिल गया। इसमें एक चीज़ आपने देख ली होगी फर्स्ट ईयर के 10⁻³ 10⁻³ दोनों यहाँ पे हैं। मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, जब आपका एंड में आंसर आता है उसी आंसर को ही हम दोबारा से चेंज करके एंड में एक आंसर ले लेते हैं।
अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगी, तब आपका 0.005 इस तरह से कोई आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आपका इस तरह ही आ जाएगा, तो उससे हमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हम डायरेक्ट इसको जो है वो माइनस माइनस करके, तो -7 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब आप इस तरह से करेंगी तो वो हमें 10⁻⁴ में वैल्यूज़ डील करना वो ईजी है। देन आपका आंसर आ गया बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल इसका है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम अकर एट थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री, देन the wavelength is 650 nanometer. Determine the slit separation. Slit separation mean distance between the slits मैंने आपसे कहा था वो d के इक्वल है। इट मीन कि वो सेपरेशन कह रहा है, तो आपके पास आ जाएगा कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, d की वैल्यू। देन इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर हम दोबारा से पढ़ें डाटा के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, सेकेंड ऑर्डर का है, एक मीन m की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। लैम्डा की वैल्यू उन्होंने दी है आपको 650 nm। ये वैल्यू थीटा की वैल्यू दे दी है 0.25 एन डिग्री। ये इस तरह से वैल्यू आ गई। फिर आपके पास लैम्डा की वैल्यू भी मिल गई आपको। अब उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, स्लिट सेपरेशन फाइंड आउट करनी है। अब आपने जो इसमें फॉर्मूला लगाना है, d sin थीटा इज इक्वल टू द m लैम्डा। हम जब थीटा यहाँ पे हम देखते हैं तब भी हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगेगा। देन d इज इक्वल टू m लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई। m लैम्डा साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, 2 × 650 आ जाएगी, 10⁻⁻ हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 0.25। ये आपके पास वैल्यू आ गई। और जब आप इस वैल्यूज को करेंगी 1300 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ 4.36 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर, ये वैल्यू आ गई। और अगर आप फिर मैं आपसे कहूँगी कि इसे अरेंज करेंगी आंसर को, तो 0.3 आपके पास वैल्यू आ गई, 0.3 मिलीमीटर, यानी कि हमने 10⁻⁴ को चेंज कर दिया इनटू द मिलीमीटर, यानी 10⁻⁻³ में इसकी वैल्यू ले आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।